आज बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे हैं और यहाँ हमने ऐसी ऐसी अलग चीज़ें देखी हैं जिनका शहरी क्षेत्र में कभी भी देखने को नहीं मिल सकती और ऐसा स्वाद भी शहरी क्षेत्र में नहीं मिल सकता। देसी खाना और ऐसी रोटी है जो आपको हम दिखाएंगे। ये हमारे पास जो व्यक्ति खड़े हैं इसको तैयार कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी रोटी आप बना रहे हो, इसका वजन कितना होगा? और तो 2 किलो। 2 किलो। तो इसको कैसे मतलब एक आदमी खा सकता है या 5-6 आदमी हो, 10 जना खाओ या एक रोटी से आप 10 जनों को दबा देते हो? 20 जना 40 जना की बना देंगे। मतलब एक रोटी कितने किलो की हाईएस्ट बना देते हो? 10 किलो। 10 किलो की रोटी एक साथ? 10 किलो आटे की एक साथ बना देंगे। एक साथ बना देते हैं। और चूरी बना देते हो उसकी? उसकी और या फिर सब्जी के साथ? सब्जी। और सब्जी के साथ 10 किलो आटे की एक ही रोटी और 10 लोग खिला देते, 10 लोगों को? 10-20 जने, कितने जने हो जितने? एक ही रोटी से मतलब 20 जने जीम तो सकते खाने एक रोटी का। मतलब आप पहले लकड़ियाँ जलाते हो, सूखी लकड़ियाँ, और उसके बाद उस सूखी लकड़ियों को मतलब रख के और कोयला बना के उसके ऊपर आप एक साथ 20 किलो आटे की रोटी बना देते हो। गजब। शहरी क्षेत्रों में हमने देखा है कि लगभग 10-20-50 ग्राम की या 100 ग्राम की एक रोटी हो सकती है, जबकि हम होटल पे खाते हैं तो 20-30-50 ग्राम से ऊपर की नहीं होती। लेकिन हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं और यहाँ ये भाई साहब मिले, इन्होंने बताया कि हम 5 से 10 किलो आटे की सिंगल एक रोटी बना देते हैं, जिससे 10-20 लोग भी एक रोटी में ही भरपेट खाना खा सकते हैं। 20 लोग और एक रोटी, ऐसा संभव तो नहीं लगता, लेकिन इन्होंने हमें करके दिखाया है। इन्होंने लगभग 10 से 15 किलो आटे की एक ही रोटी बनाई है। आज हम खाना खाने वाले 5-6 लोग हैं, 6 लोग इस एक रोटी को खाएंगे। खाने के बाद फिर आपको बताएंगे कि कैसा टेस्ट रहा और कैसा इन्होंने बनाया है। वैसे अजब गजब कारनामा है। विश्वास तो नहीं था हमें कि एक ही रोटी खिलाएंगे, पर इन्होंने कहा कि आप 4-5 लोगों को एक ही रोटी खिलाएंगे। मुझे तो यूँ लगा था कि बस ये कुछ मतलब थोड़ी बहुत बाइट खिला के कहेंगे कि बस आपका खाना हो गया है। ये हमारे को बनाते ना 10 साल हो गए, 10 साल पूरे ये रोटी बनाते हैं। 10 साल में मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा है? किसी ने ऐसा किया क्या कि मतलब आपने 5 लोगों को एक रोटी दी हो, उन्होंने दोबारा मांग ली हो कि भूख लगी है? और नहीं, एक बार जी मैं बस 12 घंटा फ्री। मतलब एक बार जिस आदमी को आपने खाना खिला दिया 12 घंटे तक वो दोबारा खाने की डिमांड नहीं करता। नहीं रहेगा ये वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र की अजब गजब चीज है। अभी रोटी बन रही है। 12 घंटा ये धुने चलते रहते हैं। ये इतना ही धुने की बनी है ये सब। वास्तव में गजब ही है। बाकी तो खाने के बाद ही बता पाएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। आज बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्र में थे तो यहाँ खूब जो है ग्रामीण दौरा रहा, और उसके बाद अब ये जो है अजब गजब रोटी जो तैयार हो रही है। वैसे हमने सुबह से ज़्यादा कुछ खाया नहीं, नॉर्मल खाना खाया था, लेकिन अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये रोटी खाने के बाद 12 घंटे तक आपको कोई भी और चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई चीज़ फल फ्रूट नहीं खाएगा। और एक रोटी बनाई है इन्होंने हमारे 5-6 लोगों के लिए। देखते हैं आगे का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। ये हमारी 10 किलो की रोटी जो है वो तैयार हो चुकी है। भाई साहब अब क्या कुछ रहा है इसमें? इसमें क्या नहीं, तैयार हो गई है, एकदम तैयार हो गई। ये रोटी पककर तैयार हो चुकी है। अब ये सब्जी में चूरेंगे, घी में चूरेंगे और खिलाएंगे। कितने लोग इससे जो है मतलब पेट भर जाएगा कितने लोगों का? ये 10 जना पूरे को, अपन 10 जने खाने खाएगी ये पूरे। अच्छा, वास्तव में जो जहाँ हम खाना खाते हैं ना वहाँ से हमारे लिए एक अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम तो मतलब एक आदमी 5 रोटी खाता है, 4 रोटी खाता है, और आप एक रोटी से हम 5 लोगों को खाना खिलाएं। इसमें खुराक ज्यादा बढ़ेगा। तो ये मतलब एक ही रोटी आपने हमारे लिए तैयार की है। रोटी 4 खाता है तो ये 5 रोटी का खा जाएगा। ये वो रोटी है जिसकी हम आपको बात बता रहे थे, पककर तैयार हो चुकी है और इसका वजन लगभग 20 किलो के करीब है। ये रोटी सब लोग खाएंगे अभी, और खाने के बाद फिर आपको इसका एक्सपीरियंस बताएंगे। इन भाई साहब ने मैं पहले ही कहा था कि ये एक रोटी आप सब लोगों के साथ हम भी खाना खाएंगे, और ये एक रोटी हम सब के लिए बहुत है। अभी इसको तैयार कर रहे हैं, और ये मतलब इनका एक अलग ही स्टाइल हमें यहाँ देखने को मिला है। इसका सही चेहरा खाने का अभी बढ़िया नहीं लिए ये रोटी बनाई है, और साथ ही में देसी जो है देसी शुद्ध देसी खाना जिसको कह सकते हैं, एक सब्जी भी इन्होंने बनाई है। और अभी ये हमें इस रोटी को तैयार करके खिलाएंगे। आपने देखा कितने लोग हम यहाँ मौजूद हैं, सब लोग हम इस एक रोटी से भोजन करेंगे।
और ये पहला एक्सपीरियंस है मेरा तो कि एक रोटी से इतने लोग खाना खाएंगे। अब देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ये भाई साहब इसको तैयार कर रहे हैं। इनकी ये विशेष कला है कि ये पता नहीं किस तरह से अभी देखो ये एक रोटी इन्होंने तैयार की है, वास्तव में काबिल तारीफ है। क्या नाम है? कमल मिड्डा। अच्छा, हमारा नाम रूपाराम। आप यहीं के रहने वाले? यहाँ ही रहने वाले। ये भाई साहब है रूपाराम जी, इन्होंने इस रोटी को पकाया हमारे लिए। वास्तव में ये काबिल तारीफ है। रोटी ना कह के इसको ये कह सकते हैं कि ये मतलब एक बड़ा नया ही टेस्ट है हमारे लिए। तो भाई साहब से लूंगा मैं 1 मिनट। इस रोटी का वजन लगभग 15 से 20 किलो है और ये एक ही रोटी पकाई है इन्होंने हमारे लिए। भाई साहब ये खाने वास्ते आज हम इनके पास खाना खाने के लिए आए हैं और इन्होंने हमें दी है। तो मैं इसका वजन देख पा रहा हूँ, जितना हमारे घरों में मतलब एक वो चकले और बेलन का वजन होता है उससे अधिक तो इस रोटी का वजन है। और इन्होंने सिंगल रोटी हमारे को दी है। अभी आगे देखते हैं किस प्रक्रिया से इसको तैयार करते हैं। मुझे तो लगा था कि छोटी छोटी रोटियां मिलेंगी और एक रोटी कहने के बाद मेरे मन में बड़ा संशय था कि कैसी रोटी होगी जो हमें मिलेगी, परंतु अब इन्होंने हमारे हाथ में दी है ये रोटी और इसको देख के लगता है कि इससे वास्तव में 10 लोग खाना खा सकते हैं, क्योंकि इसका वजन करीब 15 से 20 किलो है। और ये एक रोटी इन्होंने हमारे लिए पकाई है, बड़ी नए तरीके से नई प्रणाली से पकाई है। कुछ देर बाद हम आपको बताएंगे कि इन्होंने इसको किस तरह तैयार किया। ये आटा इन्होंने गूंदा, उसके बाद इन्होंने ये एक रोटी पकाई है। भाई साहब को देंगे हम वापसी की इसको तैयार करो, फिर हम भोजन करेंगे भाई साहब को। जरूर आइए भाई साहब हमारे पास। थैंक यू यार, नई चीज़ हमें देखने के लिए मिली और आपने तैयार की है। पकाओ, हम आपको देखेंगे। ये देसी चूरमा, ये देसी घी, ये दही, वो छाछ, वो दाल, ये काची मिर्च बना दी, काची मिर्च, प्याज। ये रामेश्वर भाई बना रही है काची मिर्च, ठीक है। ये देसी घी का चूरमा बना रही है। ये रूपाराम चूरमा बना रही है, रामेश्वर मिर्च तोड़ रही है। ये देसी घी है, ठीक है भाई साहब। ये दही है, ये दाल तैयार है, ये प्याज लहसुन वगैरह बना के कच्ची चटनी दही में बना रखी है। इस रोटे का मोटा ये चूरमा बन गया, चूरमा बन गया है रोटे का। ये देख लो, ये चूरमा, ये देसी घी का चूरमा। हमारे ये राई का समाज का पहले यही था खाना ही, देसी खाना ही। ये राई के यही खाने खाते थे। संडे का दूध, ये रामेश्वर, ये बाबर बेटा भाई है, उनका कर बेटा भैया, ठीक है। रामेश्वर नाम ये रहा, हमारा नाम रूपाराम है। आप रहा बीकानेर का ग्रामीण क्षेत्र है जहां हम इस वक्त मौजूद हैं और यहां पर जो है ड्रिप सिंचाई प्रणाली बहुत ही फेमस है। हम जब से सुबह से यहां पहुंचे हमने देखा कि अलग अलग जगह पर ड्रिप से सिंचाई प्रणाली की जो व्यवस्था है वो बड़ी उत्तम तरीके से की गई है। यहाँ लगभग खेतों में जो है नहरी पानी की व्यवस्था नहीं है, ये ज़मीनी पानी से सिंचाई कर कर खेती कर रहे हैं। और ये भी वैसे अपने आप में बड़ा अजब है, क्योंकि जहाँ नहर नहीं, नहर है लेकिन नहरी पानी नहीं, उसके बाद भी बड़े पैमाने पर सिंचाई होना। इस वक्त हम मूंगफली की फसल में मौजूद हैं। अमूमन हमारे क्षेत्र में यह मूंगफली की फसल नहीं होती, लेकिन जहां हम मौजूद हैं यहाँ आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर मूंगफली का बिजान किया गया है। मूंगफली की फसल जो है लहरा रही है और यह सारी फसल जो है ट्यूबवेल के पानी से तैयार की गई है। और सिंचाई प्रणाली मैं साथी को कहूँगा कि वो आपको दिखाएँ, जो एक अलग तरीका है। जैसे हमारी नहरें हैं और जैसे हमारी सिंचाई पद्धति है उससे अलग ड्रिप से जो है ड्रिप सिस्टम से सिंचाई की व्यवस्था और मूंगफली की फसल का बिजान। बीकानेर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र जो कि लगभग 40 से 50 किलोमीटर मुख्यालय से दूर है, सुविधाओं का भी अभाव है, लेकिन यहाँ आने के बाद हमने महसूस किया कि यहाँ पर प्रदूषण जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। हम हमारी कार में मौजूद थे, उसमें हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI जो है वो लगभग 10, 15, 20 मेंटेन दिखा रहा था और तापमान जो है वो 30 से 35 डिग्री दिखा रहा है। यहाँ आने के बाद उमस है क्योंकि यहाँ कल बारिश हुई है और अब भी मौसम बारिश का बना हुआ है, लेकिन नॉर्मल तौर पे जैसी गर्मी हम शहरी क्षेत्रों में महसूस करते हैं प्रदूषण के कारण, वैसा यहाँ कुछ महसूस नहीं हो रहा। और साथ ही में एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हमने लगभग 500 बीघा क्षेत्र देखा है जिसमें सिंचाई की पद्धति जो है वो ड्रिप पद्धति है और ट्यूबवेल के पानी से ड्रिप पद्धति से सिंचाई कर कर
मूंगफली की फसल का उत्पादन किया जा रहा है, नरमे की फसल का उत्पादन किया जा रहा है। वास्तव में ही काबिल तारीफ़ है। यहाँ के किसानों की मेहनत है जो हमें देखने को मिल रही है, और हमारे पीछे जो लहरा रही है वो मूंगफली की फसल है।